सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। पीएम मोदी ने देशवासियों संग की मन की बात, कहा प्रभु श्री राम का शासन संविधान निर्माताओं के लिए प्रेरणा स्रोत। वाराणसी व्यापार मंडल के द्वारा युवा व्यापारी सम्मेलन का आयोजन, व्यापारी हितों पर हुई चर्चा। सेफ्टी सेमिनार एवं पुरानी पेंशन योजना को लेकर आयोजित हुआ जन संवाद का कार्यक्रम। और लगातार जारी ठंड को देखते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने गरीब असहाय जरूरतमंदों को बांटा कंबल। और अब समाचार विस्तार से। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा रविवार को प्रधानमंत्री के मन की बात के 109वें संस्करण को सुनने का आयोजन किया गया। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 109वां संस्करण भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा कोदई चौकी में सुना गया, जिसमें मुख्य अतिथि नरसिंह दास बाबा, वरिष्ठ पार्षद एवं विशिष्ट अतिथि पूर्व पार्षद विजय गुप्ता रहे। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में अपनी अनुभूति को साझा किया और देश विदेश में इस पर आए विचारों को इस अवसर पर हुए दीप उत्सव की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने चुनाव आयोग द्वारा एक मतदाता के लिए बनाए गए बूथ के प्रयास को भी प्रशंसनीय बताया। साथ ही उन्होंने अंगदान जैसे विषय पर भी लोगों का ध्यान आकर्षित करते हुए इस हेतु निवेदन किया कि विगत दिनों बच्चों के साथ नव मतदाता को लेकर भी जागरूकता के लिए उत्साहित किया। आगे नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि परीक्षार्थियों से उन्होंने विशेष आग्रह किया कि परीक्षा को तनाव के रूप में न लेकर उसको एक सफल आयोजन के रूप में ले। अंत में लाला लाजपत राय की 159वीं जयंती पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए फरवरी 2024 में पुनः मन की बात साझा करने का वादा किया। कार्यक्रम का संचालन पिछड़ा मोर्चा काशी क्षेत्र के उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल ने तथा धन्यवाद ज्ञापन ओम प्रकाश यादव तथा आदित्य गोयनका ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से कन्हैयालाल सेठ, सिद्धनाथ गौड़, अलगू, ओम प्रकाश यादव, बाबू, प्रदीप जायसवाल, धीरेन्द्र शर्मा, गुड्डू भारद्वाज, संजय यादव, धर्मचंद्र, प्रकाश चंद, अजीत जायसवाल, राजेश दुबे, धर्मचंद आदि लोग उपस्थित थे। माननीय मोदी जी ने अयोध्या में श्री राम मंदिर में प्रतिमा स्थापित करने के जो अपने अनुभूति को हम सबसे साझा किया और किस तरह से देश ने उस दिन दीप उत्सव मना करके एक स्वस्फूर्त कार्यक्रम, जिसका कोई एक योजनाबद्ध तरीके से हम नहीं कह सकते, जनता ने स्वयं में अपने आप में इस पर्व को भारतवर्ष नहीं पूरे विदेशों और पूरे दुनिया में मना करके ये संदेश दिया कि सनातनी जहाँ भी हैं अपने आराध्य को मानते हैं। उस दिन उस पर्व को उन्होंने मनाया और नव मतदाता के बारे में, आयुर्वेद के बारे में, बच्चों की परीक्षा के बारे में बहुत सारी हम सबसे जानकारी उन्होंने साझा की। माननीय मोदी जी के मन की बात में कोई ऐसा क्षेत्र अछूता नहीं रहता है जिसके बारे में वो चर्चा न करते हो, जिसके बारे में जनता को जागरूक न करते हो। और मंदिर में प्रतिमा स्थापना के अवसर पर जिस तरह से देश ने स्वच्छता अभियान भी मंदिरों में चलाया, उसकी भी चर्चा उन्होंने की। और आज एक अलग अनुभूति भी उन्होंने कल परीक्षा पे चर्चा छात्रों के साथ करने की बात कही कि किस तरह से 22,000 से ये संख्या बढ़ते बढ़ते निरंतर बढ़ रही है और परीक्षार्थियों को एक अलग अनुभव होता है। वो तनाव में नहीं, वो एक अच्छा अनुभूति के साथ अपनी परीक्षा में जाते हैं। रेलवे ट्रेड यूनियन एनी रेलवे मेंस कांग्रेस, फ्रंट अगेंस्ट एनपीएस इन रेलवे और नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम ने संयुक्त रूप से जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। इंडियन रेलवे में ट्रेनों के संरक्षित संचालन हेतु सेफ्टी सेमिनार एवं पुरानी पेंशन योजना की मांग पर रविवार को पूर्वोत्तर रेलवे के कोचिंग डिपो बनास स्थित मैदान में रेलवे ट्रेड यूनियन एनी रेलवे मेंस कांग्रेस, फ्रंट अगेंस्ट एनपीएस इन रेलवे एवं नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के संयुक्त तत्वावधान में कर्मचारियों के मध्य जनसंवाद का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कई राज्यों के हजारों कर्मचारियों, विभिन्न मजदूर संगठनों के पदाधिकारियों, नेतागण सम्मिलित हुए। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से सहयोगी एसोसिएशन, ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन, ऑल इंडिया पॉइंट्स मैन एसोसिएशन, ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मैन यूनियन, ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन, ऑल इंडिया गार्ड काउंसिल, ओबीसी एसोसिएशन, एससी एसटी एसोसिएशन ने सहभागिता किया। कार्यक्रम का उद्घाटन अध्यक्षता कर रहे एनवी रेलवे मेंस कांग्रेस के केंद्रीय अध्यक्ष अखिलेश पांडे, मुख्य अतिथि एवं नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु, मुख्य वक्ता एवं फ्रंट अगेंस्ट एनपीएस इन रेलवे के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार अमरीक सिंह, विशिष्ट अतिथि एवं इंडियन रेलवे एम्प्लॉयज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज पांडे एवं पूर्वोत्तर रेलवे एससी एसटी एसोसिएशन के जोनल अध्यक्ष बच्चू लाल द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया।
कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे एनी रेलवे मेंस कांग्रेस के केंद्रीय अध्यक्ष अखिलेश पांडे ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि पुरानी पेंशन योजना को पुनः बहाल कराने की लड़ाई केंद्र और राज्य सरकार के कर्मियों द्वारा मिलकर लड़ने से संगठन को अतिरिक्त शक्ति प्रदान हुआ है और पूरे देश में न्यू पेंशन स्कीम का विरोध होना शुरू हो गया है। उन्होंने सरकार से मांग किया कि पुरानी पेंशन को पुनः लागू किया जाए ताकि कर्मचारियों को बुढ़ापे का सहारा मिल सके और सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा की गारंटी हो सके। इंडियन रेलवे में ट्रेनों के संरक्षित संचालन हेतु रेलवे में रिक्त पड़े सभी पदों को भरने की मांग की तथा सेफ्टी संवर्ग में कार्यरत रेल कर्मियों को HOER के तहत प्रॉपर रेस्ट देने की मांग की। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन के पूर्वोत्तर रेलवे के मंडल मंत्री सर्वेश मौर्य, फ्रंट अगेंस्ट NPS इन रेलवे के जोनल सचिव राकेश पाल, एनी रेलवे मेंस कांग्रेस के लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, इज्जतनगर के मंडल मंत्री बलबीर सिंह सचान, दुर्गेश पांडे, विजयनाथ ठाकुर, रजनीश तिवारी, मंडल अध्यक्ष मनोज कुमार, कुंवर विकास सिंह, शैलेंद्र सिंह, गोपीनाथ उपाध्याय इत्यादि ने कर्मियों को संबोधित किया। रेल कर्मचारियों को जागरूक किया जा रहा है कि आप अपने हक की लाठी के लिए जो बुढ़ापे में हमको 60 साल सेवा के बाद हमारे सामाजिक स्तर को, हमारे पारिवारिक स्तर को जीने का एकमात्र है पुरानी पेंशन, वो पुनः बहाल हो। यही कामना, यही संदेश हम भारत सरकार को और मान्यता प्राप्त में बैठे फेडरेशन के नेताओं को देना चाहते हैं कि वह कम से कम वो सद्बुद्धि जगे और वो सही कार्यों के लिए जो कर्मचारी ने उनको चुन के बैठाया है वो जागरूक होकर भारत सरकार से बात करें। शनिवार को काशी पधारे ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का काशीवासियों, संतों व भक्तों ने भव्य स्वागत किया। ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के आज 27 जनवरी शनिवार को काशी पधारने पर काशीवासियों, संतों व भक्तों ने अत्यंत हर्ष के साथ जय घोष करते हुए भव्य स्वागत वंदन किया। शंकराचार्य जी महाराज ने लखनऊ से सड़क मार्ग द्वारा काशी और राजघाट से जलमार्ग से शंकराचार्य घाट स्थित श्री विद्या मठ पहुंचकर सर्वप्रथम गौ माता का दर्शन कर उनको गौग्रास खिलाया, जिसके अनंतर वैदिक आचार्य करुणा शंकर मिश्र सहित मठवासियों ने शंकराचार्य महाराज का चरण पादुका पूजन कर उनका वंदन किया। उसके बाद भक्तों ने सामूहिक रूप से शंकराचार्य जी महाराज की आरती उतारी। इसके बाद पूज्यपाद शंकराचार्य जी महाराज ने भक्तों को प्रसाद व शुभाशीष प्रदान किया। काशी पधारने पर शंकराचार्य जी महाराज ने कहा कि आगामी 29 जनवरी को अपराह्न 3 बजे वे मूल विश्वनाथ मंदिर की परिक्रमा करेंगे। महाराज जी ने कहा कि आगामी 2 फरवरी को पूज्यपाद शंकराचार्य जी महाराज माघ पर्व महोत्सव के लिए प्रयागराज प्रस्थान करेंगे, जहां गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कराने हेतु चारों वर्तमान शंकराचार्यों के आशीर्वाद से समस्त गौ भक्तों द्वारा श्री गोपाल मुनि जी के नेतृत्व में संचालित गौ संसद का आयोजन किया जाएगा। स्वागत वंदन कार्यक्रम में प्रमुख रूप से सर्वश्री साध्वी पूर्णांबा दीदी, साध्वी शारदांबा दीदी, ब्रह्मचारी मुकुदानंद, ब्रह्मचारी परमात्मानंद, मीडिया प्रभारी संजय पांडे, रवि त्रिवेदी, हरिनाथ दुबे, कृष्णकांत उपाध्याय, यतीन्द्र चतुर्वेदी, रमेश उपाध्याय, श्री प्रकाश पांडे, अनुराग दुबे, अजय पांडे, शारदा जी, अजीत मिश्रा, सिद्धार्थ पांडे, सत्यप्रकाश श्रीवास्तव, शिवकांत मिश्रा, सावित्री पांडे, सुनीता श्रीवास्तव आदि लोग प्रमुख रूप से सम्मिलित थे। रविवार को सोना तालाब स्थित एक बैंक्वेट हॉल में युवा व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया गया। सोना तालाब स्थित एक बैंक्वेट हॉल में रविवार को युवा व्यापारी सम्मेलन आयोजन किए गए, जिसमें प्रदेश भर के व्यापारी सम्मिलित हुए और अपनी व्यापारिक समस्याओं को रखा। इस दौरान वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा, महामंत्री कविंद्र जायसवाल, संयुक्त महामंत्री मनीष गुप्ता व वाराणसी होटल एसोसिएशन के महामंत्री संजीव राय समेत अन्य पदाधिकारी व व्यापारी मौजूद थे। व्यापारियों की बहुत सी दिक्कत आ रही है। जो छोटे व्यापारी हैं उनकी बिक्री में अंतर आया है। वो जो जितने जो इसकी इस तरह का जो भी आया है, इसके चलते जो छोटे व्यापारी हैं उनका शोषण किया जा रहा है और कुछ लोगों के हाथ में ही पूरा व्यापार सिमट कर रह जाएगा। कोई एक नुकसान ग्राहक का जो ऑनलाइन से हो रहा हो? जितने लोग शोरूम खोले हुए हैं सबका नुकसान हो, चाहे छोटी दुकान हो, चाहे उनके ऊपर 20 खर्चे आ रहे हैं और जो अपने एक जगह गोदाम से रख के माल बेच रहे हैं उनके ऊपर कोई खर्चा नहीं है। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा जीवन होगा आपका, होगी हर मुश्किल आसान, है हर परेशानी का निदान। आप बने रहिए हमारे साथ और हम बताएंगे आपके भविष्य का हाल। प्रत्येक मंगलवार रात्रि 8:30 बजे से सिर्फ सिटी वाराणसी लाइव पर। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
पंडितपुर स्थित ग्राम प्रधान के आवास पर रविवार को गरीब और असहायों में कंबल वितरण किया गया। कड़ाके की ठंड को देखते हुए पंडितपुर स्थित ग्राम प्रधान रीता राजभर पत्नी मोहन राजभर द्वारा अपने आवास पर रविवार को कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने क्षेत्र से आए हुए सैकड़ों गरीब असहाय जरूरतमंदों को कंबल वितरित किया। कंबल पाने के बाद बुजुर्ग महिलाओं पुरुषों का चेहरा खिल उठा। इसके दौरान मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि गरीब असहायों की सेवा करना ही भगवान की पूजा से बढ़कर है। कार्यक्रम के दौरान मुख्य रूप से ग्राम प्रधान रीता राजभर, मोहन राजभर, विजय राजभर, राजेश राजभर, राम आश्रय राजभर, सोहन राजभर, बुलंदे राजभर, संजय सिंह, कमलेश मौर्य, नाहर राजभर इत्यादि लोग उपस्थित थे। पंडितपुर ग्राम सभा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। कंबल वितरण चालू है हमारे अतिथि जी के द्वारा। शनिवार को श्री राम पथक चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा श्री काशी विश्वनाथ धाम में ढोल ताशे का आयोजन किया गया। श्री राम पथक चैरिटेबल ट्रस्ट पुणे की ओर से शनिवार को श्री काशी विश्वनाथ धाम में ढोल ताशे का आयोजन किया गया। इस दौरान लोग ढोल नगाड़े की धुन पर थिरकते नजर आए। इस मौके पर महापौर अशोक तिवारी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुनील कुमार वर्मा, आरएसएस के प्रांत प्रचारक रमेश जी, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी निखिलेश मिश्रा, एसडीएम शंभू शरण उपस्थित थे। रविवार को सुबह बनारस के मंच पर मां गंगा व प्रभु राम के भजनों का शास्त्रीय मंचन अद्भुत रहा। काशी रस के रूप में काशी के संस्कृति के नवीन स्वरूप को जन सामान्य से अवगत कराने एवं भावी पीढ़ी को सशक्त मंच प्रदान करने के उद्देश्य से पुलिस आयुक्त वाराणसी अशोक मुथा जैन की परिकल्पना को सुबह बनारस के मंच पर साकार करने का अद्भुत प्रयास किया जा रहा है। रविवार को शिल्पायन संस्था की तरफ से गायन पर सौम्या चक्रवर्ती, सह गायन पर जयंतिका डे ने मां गंगा पर एक श्लोक, राग जोग में बंदिश, राम का गुणगान करिए तू ही मेरे रसना, इतनी विनती रघुनंदन से प्रभु आदि भजन सुनाकर मां गंगा के पावन तट पर उपस्थित समस्त दर्शक गणों के हृदय को आह्लादित किया। इस कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनारस के सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। समस्त कलाकारों को प्रमाण पत्र डॉक्टर शुभंकर डे एवं सोनाली डे ने प्रदान किया। इस अवसर पर शिल्पायन संस्था के विद्यार्थियों सहित भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। उमा प्रेम नेत्रालय के नवनिर्मित आंख के अस्पताल का कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने उद्घाटन किया। बड़ा लालपुर स्थित उमा प्रेम नेत्रालय के नवनिर्मित आंख के अस्पताल का रविवार को कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने अपने कर कमलों से फीता काटकर उद्घाटन किया। उद्घाटन के पूर्व उमा प्रेम नेत्रालय के डायरेक्टर डॉक्टर अरुण कुमार गुप्ता ने मंत्री अनिल राजभर का माल्यार्पण व शॉल देकर स्वागत किया। तत्पश्चात अनिल राजभर ने दीप प्रज्वलन किया। उद्घाटन के बाद मंत्री अनिल राजभर ने अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं के साथ नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित व्यवस्था पर अस्पताल के संचालक को धन्यवाद व बधाई दी। हम लोग तो बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करते हैं कि पूर्वांचल के दूसरे शहरों में भी आपकी यूनिट जाए और दुनिया लेवल का इलाज हमारे पूर्वांचल वासियों को मिले। मैं इस अवसर पर ढेर सारी शुभकामना डॉक्टर साहब को देता हूं और पूरे हॉस्पिटल परिवार को मेरे तरफ से शुभकामना है इस शुभ अवसर पर। और उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से मरीजों का विश्वास हॉस्पिटल के प्रति बना है
उमा प्रेम नेत्रालय के प्रति वो विश्वास कायम रहे और ये लोग ऐसे ही समाज की सेवा करते रहे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।